नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। आप सब कैसे हो? आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम 2025 रेलवे एग्ज़ाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो कल से स्टार्ट हो जाएगी, 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपके सामने 13/6/2025 जो सेकंड शिफ्ट लगी थी ग्रेजुएट वाली, उसके मैथमेटिक्स के शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। सेकंड शिफ्ट के रेलवे नहीं मानेगा, यहीं से प्रश्न पूछेगा, ये बात फिक्स है बेटा जी, यहीं से पूछेगा वो। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ और सभी एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट, अति आवश्यक है। तो दोस्तों, चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मोहन ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत में चुकाई? 1120 रुपए की 51 किताबें खरीदी मोहन ने, 51 किताबें खरीदी और 900 के हिसाब से 48 किताबें खरीदी। साथियों, इसको क्या कर लो, रेशियो ले लो इसका। 17:51 और 16:38, ये क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया 17:16। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बेच रहा है कितने की, 900 रुपए की। ये तो 900 के हिसाब से ले रहा है, सॉरी, ये तो कितने के हिसाब से ले रहा है, 900 के हिसाब से। ये कितने के हिसाब से ले रहा है, 1120 से। 1120 से ले रहा है तो 1120 को कैसे लिख सकते हैं, 900 प्लस 220 लिख सकते हैं ना, 900 प्लस 220 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 900 तो ये भी है, 900 में ये भी खरीद रहा है, यानी कि 900 में तो खरीदेगा ही खरीदेगा, प्लस 220 ज़्यादा में खरीद रहा है। एक किताब की 220 ज़्यादा दे रहा है तो 17 किताबों के कितने देगा वो, कितना देगा, 3740 रुपये। 220 इंटू 17 कर दिया, ठीक है ना, तो 3740 आ गए। और केक कटेगी तो सब में बटेगी, यानी कि 16 और 17 का योग कितना है, 33 है। तो यहाँ से क्या आ गया, 900 प्लस 33 एकम 33, 3 बच गए, 4 बच गए 44, 33 एकम 33, कितने बच गए, 110, 33 99, 11 बच गए, 110, 33 99, 33 99, 900 और 113 कितना आता है, 1013.33, 1013.33। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड दो सर्वांगसम त्रिभुज है। ए बी सी और दूसरा कौन सा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। ये सर्वांगसम त्रिभुज है जिसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, 2 4 6 8, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, 4 4 8 और 10, एक का मान कितना आ गया, 18 डिग्री, एक का मान कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया, एक एक रेशियो का मान 18 डिग्री आ गया। तो एक्स और जेड का मान पूछा है, तो एक्स कितना है, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। एक्स कितना है, दो, दो की वैल्यू कितनी है, 36, प्लस जेड कितना है, 4, 4 की वैल्यू कितनी है, 18 चौक 72, 72 और 36 कितना होता है, 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस 16 पुस्तकों के पोस्ट प्राइस के बराबर है। तो एस पी क्या आ गया, 16, सेलिंग प्राइस 16 आ गया और क्रय मूल्य कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। ठीक है ना, क्रय मूल्य कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। तो 10 रुपये की वस्तु पर 6 रुपये का लाभ, 16 में बेच रहा है, 10 की वस्तु को 10 में खरीद कर 16 में बेच रहा है, तो 6 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर, 10 पर, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आ गया, 60% का क्या है, प्रॉफिट है, 60% प्रॉफिट, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 186 रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 3 साल का एस आई कितना होता है, सीधा सीधा 30%। ठीक है,
और 3 साल का CI कितना होता है? 33.1%। 33.1%। अंतर कितना है? 3.1% का। ये किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में? किसके बराबर दे रखा है? 186 के बराबर। कितना गुना दे दिया ये? 60 गुना। कितना गुना दे दिया? 60 गुना। पूछा क्या है? मूलधन पूछा है। 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 6000। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% लाभ कमाने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3417 है तो उसका लाभ कितना होगा? लाभ ही पूछा है, 34% लाभ कमाता है। एक बात बताइए कि 3417 रुपये में बेचता है तो उसके हिसाब से वो सोचता है कि मुझे 34% का लाभ हुआ है, तो 100% तो उसका खर्च किया हुआ मिल गया और 34% लाभ मिल गया 3417 में बेचने पर। तो ये टोटल किसके बराबर हो गया? 134 के बराबर हो गया। अब ये कह रहा है कि 34% का लाभ मिला है, तो पूछा क्या है? लाभ ही पूछ रहा है, तो 34 से ही गुणा कर दो। 17 दूना 34 और 67 दूना 134। 67 दूना 134। अब 67 से इसको काट दो। 67 से किसको काट दो? इसको काट दो। 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। 335। 335 कितनी बार कट गया? 5 बार। 335 कितनी बार कट गया? 5 बार। यहां से बच गया कितना? 67। 67 एकम 67, पूरा कैंसिल। 51 × 17। 51 × 17। 17 का 7, इकाई अंक 7 किसका है? 867। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 97 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसका संगत ऊंचाई 97, ये भी 97 हो जाएगी। और यहाँ से इस संगत आधार, आधार कितना हो गया? 97। और यहाँ से इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। ये कितनी है? ये कितनी है? 43। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 43। ऊंचाई है 43। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 संगत भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ए प्लस बी का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 97। 97 कितना होता है? 194। 194 इंटू ऊंचाई कितनी है? 43। तो यहाँ से 97 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? 97। यहाँ से 2 बार 194 को 2 से काट के 97, तो 97 इंटू 43। 97 इंटू 43 कर दो। 97 × 43, ठीक है। तो 7×21 का 1, 700 का 28, 280 और 7×21 दो 301 का 1, आंसर की 30 बच की। 9×4 = 36, 360 और 387। 387 और 30 417। 387 और 30 417। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। 1/2 ए ए है, ये बी है, संगत भुजाओं का योग इंटू हाइट एच। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि एक अलमारी का अंकित मूल्य 668 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 22% क्या है? अधिक है। यदि लाभ 7% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 22% अधिक अंकित करता है, यानी कि 122। और क्या कह रहा है कि टोटल लेन देन में लाभ 7% का ही हो रहा है, यानी कि 107 ही उसको मिल रहे हैं 100 के, जब भी तो उसको 7% का लाभ होगा। तो यहाँ से अंकित मूल्य पर कितनी परसेंट की छूट दी है? छूट किस पर दी जाती है? एमआरपी पे दी जाती है। हमेशा छूट किस पर दी जाती है? एमआरपी पे ही छूट दी जाती है, ठीक है। और ये फाइनल सेलिंग प्राइस। तो छूट कितने की दे दी इसने? 15 रुपए की छूट दे दी। 15 रुपए की क्या दे दी? यहाँ से छूट दे दी। 15 रुपए की दी है। परसेंटेज निकालना है। 15 रुपए की छूट दी, किस पर दी? 122 पर दी। इंटू किससे? 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करो। 1500 में 122 का भाग दो, 50। ये इसको किससे? 61 से काट दिया। 15×5 = 75, 750। 750। 750 में 61 का भाग दिया तो क्या आता है? 61 एकम 61 एक
अब 9 5 14, 140 आ गए, 61 दूना 122, कितने बच गए, 18 बच गए, 180, लगभग लगभग 3 बार, 30, तो 12.30 आंसर इसका आ गया। राइट आंसर कितना आ गया, 12.30। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए 16,000 की राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत के रूप में 4,000 का भुगतान किया, क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? SI बराबर मूलधन गुणा रेट इनटू टाइम बटे 100, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे रख दो, क्या 4,000 रुपये ब्याज के हैं, ठीक है, 4,000 रुपये ब्याज के हैं, बट्टे में कितना 100 उधर जाएगा 100, मूलधन कितना है 16,000 रुपये, इंटू टाइम दे रखा है कितना 2 वर्ष, और अपने से रेट पूछी जा रही है। ठीक है दोस्तों, रेट अपने से पूछी जा रही है, आर की वैल्यू। तो देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल, इस 4 से 4 चौकू 16, इस 4 से 25 ये कैंसिल, 100 कितने बार 25 बार कैंसिल। आर की वैल्यू कितनी आ गई 25/2, 25/2 यानी कि 12.5% ऑप्शन नंबर ए, 12.5% ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 3 संख्याएं ए बी सी का योगफल 5 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 5, तथा एक समय पर 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी बी सी प्लस सी ए बी बी सी ए बराबर कितना दे रखा है -2, और ए बी सी का गुणनफल दे रखा है 3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का याद कीजिए। क्या पूछ रहा है? ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। तो आपको पता है कि इसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है फॉर्मूला होता है, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से अपने को क्या क्या दिया हुआ है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू निकाल लिया -3 abc का मल्टीप्लाई दिया था 3, इसका मान दिया हुआ है कितना 5, ठीक है, और इसका मान निकालना है अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान अभी निकालना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए का मल्टी गुणनफलों का योग कितना दे रखा है -2, -2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -9 बराबर 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4। अपना उद्देश्य क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को निकालना। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए। पीछे थोड़ी सी गलती कर दी अपन ने, है ना, हाँ, क्या गलती कर दी देखिए आपको बताता हूँ, ये क्या है यहाँ पे, ये नहीं आएगा, ये माइनस में आता है यहाँ पे, ठीक है, ये किस में आता है, माइनस में आता है यहाँ पे, ये माइनस और ये यहाँ पे माइनस, तो ये क्या है हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये सही है। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या निकाल लो, इसका मान निकालो। इसका दे रखा है कितना, 5 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 25 बराबर, इसका मान अपने को निकालना है। और यहाँ पे 2 इंटू माइनस के 2 दे रखा है, तो ये 4 माइनस के 4 इधर आ जाएंगे तो 29। किसका मान हो गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना हो गया 29 हो गया। अब इस वैल्यू को कहाँ ले जाके पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, बराबर 5 इंटू 29 प्लस 4 कितने होते हैं 33। 33 होते हैं, 33 पंजो 100, 29 4 31 है, 29 4 33 होते ना, तो 33 पंजे 165, 33 पंजे 165 और प्लस के 9 उधर से, तो राइट आंसर कितना आ गया 174, 174। गलती तो की है अपन ने, गलती की है, देखो ये रही गलती, ये रही गलती, ये रही बाबू भैया, ये रही गलती। ये यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के 2 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, ये कैंसिल करो, हाँ अब सही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 29 और 2 31, 31 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है 155 आता है ना, 155 प्लस 9 164, 155 प्लस 9 164। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, गलती हो जाती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है ना, और इसको यहाँ से निकाला और इस वैल्यू को पुट कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक आयताकार टिन 17 मीटर सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी, एक आयत है, आयताकार मतलब टिन चद्दर कुछ भी है, 17 सेंटीमीटर लंबी है, 17 सेंटीमीटर लंबी है और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई के अनुदिश, इसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलन आकार दिया जाता है, ऐसे इसको ऐसे रोल कर दिया जाएगा, इसको ऐसे रोल कर दिया जाएगा। ठीक है, बेलन का आकार बनाया जाता है जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बेलन का आयतन कितना होगा, तो देखिए इसको इसको क्या कर दिया 3D बना दिया ऐसे, ये ऐसे बन गया। ठीक है ना, तो 2 पाई आर कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 22 और ये 17, तो 17 रहेगी, ऊंचाई बन जाएगी 17, तो 2 पाई आर बराबर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 इंटू 22 इंटू आर बराबर 22/7 है ना, ये इस 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7/2, 7/2 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। अब क्या पूछा क्या अपने से, बेलन का आयतन पूछा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 49/4 और एच कितना दे रखा है 17, एच कितना आया 17 बच गया। ठीक है ना, तो इसका क्या करो 7 से 7 कैंसिल, 49 7 बार गया, 17 सत्ते 119, 119 इंटू ये 22 को काट दो 4 को 11 से और 4 को 2 से, 11/2, 11 9 99 हासिल की 9, 11 9 11 और 9 कितने होते हैं 11 9 99, 11 और 9 कितने होते हैं 20 की सिर्फ हासिल की 2, 11 और 2 13, 1309/2, 1309/2 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या है ऑप्शन, यहाँ पे क्या है ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, 1309/2 राइट आंसर है। एक आदमी
एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर किराए पर खर्च करता है और हर महीने 751 परिवहन पर, 8481 किराने पर खर्च करता है और 715 रुपये बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना है? 30% घर के किराए पर खर्च कर दिए। 30% घर के किराए पे खर्च करने के बाद में 100 रुपये है, 100 में से 30 रुपये घर के किराए पर खर्च करने के बाद में उसके पास कितने बचेंगे? 70 रुपये बचेंगे। अब ये इस 70% में, अब ये इस 70% में क्या पता क्या क्या करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस चीज को बोलने का मतलब 751, 8481 और 715, इन तीनों का योग क्या है? 70% के बराबर है। कितना होता है ये? 8481 और 700, 700, 1461, 1466, 1466 प्लस 8481, 1466 प्लस 8481 कितना होता है? 7, 8 से 14, 4 आंसर लिखिए, 1 4 4 8 1 9 और 9, 9947, 9947 ये किसके बराबर है? 70% के बराबर है। और पूछा क्या है? उस मासिक वेतन 100% की वैल्यू पूछिए। 0 से 0 काट दो, 7 से इसको काट दिया भाग, 7 एकम 7, 29, 7 चौका 28, एक बच गया, 7 दूनी 14, 1421, यानी कि 14,210। एक जीरो इधर से आ गई ना, तो टोटल कितना आ गया? ये 14,210 रुपये क्या है? उसकी मासिक वेतन है। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन 5a बराबर कोस a माइनस 42, तो 5a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या होता है? साइन a बराबर कोस b जब बराबर दिया हुआ हो तो a प्लस b का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहां से लिख दो 5a प्लस 5a प्लस a माइनस 42 डिग्री बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो 6a बराबर कितना आएगा? 42 डिग्री क्या है? उधर जाएगा तो कितना आएगा? 132 डिग्री। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 22 पंजे 110, 22 छक्के 132, 22 डिग्री न्यून कोण है और 22 डिग्री इसकी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि एक व्यक्ति 63 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्रमशः 819 किलोमीटर, 1476 किलोमीटर, 1053 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि दूरी पूरी यात्रा करने के लिए उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 63 के हिसाब से 819 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 63 कम 63 कितने बच गए? 18, 189, 13 घंटे लगते हैं। 81 की स्पीड से 1053 की दूरी तय करेगा तो कितना आता है? यहाँ भी 81 एकम 81, कितने बच गए? 24 और 243, 13 आवर बच गए। 13 13 26 आवर तो ये लग चुके, 26 आवर तो ये लग चुके। अब टोटल औसत दे रखा 54 किलोमीटर पर आवर की चाल दे रखी है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी बटा औसत चाल, टोटल दूरी बटा औसत चाल क्या ज्ञात करने के लिए? टोटल टाइम ज्ञात करने के लिए, टोटल टाइम ज्ञात करने के लिए ये करेंगे। टोटल दूरी कितनी है? 1000, 1400, 2400, 2450, 2450, 2500, 2500, 26 और 3 29, 2529 और 9, 2538, 2548, 2548 और 8 कितना होता है? 3348, 3348 किस स्पीड से? 54 की स्पीड से जा रही है। तो कितनी बार जाएगा? 5 6 का 30 और 6 चौक का 24, 5 6 का 30 और 6 चौक के 24, कितने आ गए? 5 6 का 30 और 6 चौक के 24, 108 बच गया। 54 दूना 108, यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है? 62 घंटे लग रहे हैं। टोटल टाइम कितने लग रहे हैं? 62 घंटे लग रहे हैं। 62 में से 26 घंटे यहाँ पे निकाल दो, कितने घंटे बच रहे हैं? 36 घंटे बच रहे हैं। अब कहने का मतलब क्या है? 36 घंटे में 1476 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, जब ताकि x का मान निकलेगा। तो 1476 की दूरी को 36 घंटे में तय करता है। तो 36 चौक 144, 3 बच गए, 36 एकम 36, 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी क्या होगी? इसकी चाल होगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 41 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को प्रति माह 5140 का वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 35% बचाता है, तो खर्चा कितना है? 65% खर्चा है। 5140 का 65% कितना होता है? 13/20 होता है। 0 से 0 इसको किधर से काट दिया? 257, 2 से काट दिया ना, 257, 257 इंटू 13, 13 7 91 का 1 आंसर लिखी 9, 13 पंजे 65 और 9
74 का 4, आंसर की 7, 13 दूना 26 और 7 कितना होता है 33, 33 तो 41, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है तो दोनों मूल एक दूसरे के द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के भी मूल है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। एक बात बताइए, ए की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू 3 आ रही है, सी की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ तो इनका क्या मल्टीपल, यहाँ तो इनका क्या मल्टीपल, यानी कि बी सही है, बी क्या है सही है, ठीक है ना, ये ए की जगह बी है ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये खुद, यहाँ तो समीकरण ये खुद आ जाएगी, यहाँ तो समीकरण ये खुद, या फिर इसका क्या मल्टीपल, मल्टीपल टाइम समान मूल देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कारम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सभी को। चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। ठीक है दोस्तों, तो जिससे हम आपको हमारे यूट्यूब पे रोज़ क्लास देखने के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेशन, जितने भी टॉप क्वेश्चन है, एक रोज की एक शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाया जाता है, ठीक है ना, उसमें टॉप क्वेश्चनों का। अब जैसे कि जोड़ बाकी गुणा भाग तो क्या ही सॉल्यूशन करवाऊं, इसलिए बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया जाता है, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 10 ही हो, टॉप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली एग्जाम कल कल से एग्जाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक है, मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से एग्जाम दे के आना, अंडर ग्रेजुएट, RRB NTPC, और देखते हैं। थैंक यू, राम राम।